के संत आसाराम जी बापू आश्रम होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई। अतुल भाई, आजकल देखने को मिल रहा है जॉइंट का दर्द रहता है, तो घर पे कैसे लोग सही हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आजकल के लगभग प्राय सभी को जो उम्र जैसे 40 के ऊपर हो जाती है, वैसे जब लगभग सभी को जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसका तो साइंटिफिक बहुत रिवील्ड कारण है कि जैसे सबसे पहला जो कारण होता है वो हमारे शरीर में जैसे बचपन से लेके जो ग्लूकोज इम्बैलेंस होता है, ग्लूकोज का इंटेक आज इतना बढ़ रहा है कि डायरेक्ट एक्चुअली हम जो खाते हैं उसका अंतिम प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। और वो जब ग्लूकोज शरीर में इम्बैलेंस होता है तो ब्रेन उसको हमें ग्लूकोज का रूपांतरण होता है रोमैटिक फैक्टर में, और रोमैटिक फैक्टर जब शरीर में बढ़ जाता है तो अलग अलग जॉइंट्स में उसका असर होता है, और ये सबसे बड़ा कारण बना है जॉइंट्स पेन का। तो दर्द मतलब प्राय लगभग कईयों को लेते हैं और वे पेन किलर्स खाते हैं। आजकल पेन किलर्स खा खा के भी कई लोगों की किडनी ख़राब हो रही है। तो ये सब ना हो, इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का इम्बैलेंस ना हो, और एकदम एकदम कम मात्रा, डायरेक्ट ग्लूकोज तो शरीर में जाना ही नहीं चाहिए। डायरेक्ट मिठास शरीर में हम जो खाते हैं, मिठास जो भी है, मिठाई के रूप में बोलो या जो भी शक्कर के रूप में बोलो, वो जितना कम करे उतना अच्छा। डायरेक्ट ग्लूकोज शरीर का ना रहे। और अनाज भी हम आजकल ऐसा खाएं जो अनाज जो शरीर में हमारे ग्लूकोज पैदा करता है, जैसे आजकल का गेहूँ, चावल, तो जिसका बैठने का काम है। अगर हमारा बैठने का काम है, अगर मैं स्वाभाविक है, अगर मैं सतत इस तरह से अनाज खाऊंगा तो इम्बैलेंस मेरे शरीर में भी होगा। उपरांत उसके बाद भी अगर हम मिठाई खाऊंगा तो हमारे शरीर में ग्लूकोज इम्बैलेंस होगा, स्वाभाविक है। उससे फिर हमारे शरीर में ब्रेन तो उसको लेवल करने के लिए कोशिश तो करता है, फिर भी जो दोष बन जाता है शरीर में, रोमैटिक फैक्टर जिसको बोलते हैं, और वो फैक्टर बढ़ने से हमारे शरीर में तरह तरह के जॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने बोला कि सही बात है, आजकल तो बहुत ही तकलीफ लोगों में दिख रही है। जॉइंट पेन, जैसे सबसे बड़ा तो देखा जाए तो घुटने की तकलीफ, घुटने में चलने में दिक्कत हो रही है। 40-50 के बाद तो प्रायः घर में महिला पुरुष सभी में तकलीफ दिख रही है, और इसी कारण फिर लोग जाते हैं घुटने की तकलीफ के लिए, चेकअप कराते हैं डॉक्टरों के पास। डॉक्टर बोलते हैं भाई आपका घुटना बहुत घिस गया है, इसको लिए अभी कुछ दिन तक दवा चलाते हैं, कसरत कराते हैं, पर खान पान की चीज़ नहीं बताते, और बोलते कि हम नी रिप्लेस कर देते हैं, घुटने का बदल ही देते हैं। तो ये बदलना ये कोई उपचार नहीं है। देखो, घुटना बदलना पर हमें सबसे पहली बात तो लोगों को ज्ञान देना चाहिए भी होता क्यों है, ये बात रह जाती है साइड में, और बस वो अपना एक तरह का इकोनॉमी, जैसा अभी मैंने पढ़ाई की घुटने में, अगर मैं स्पेशलिस्ट हो तो स्वाभाविक है मेरी इच्छा होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करूँ, क्योंकि इच्छा हमारी कुछ, हमारा उद्देश्य कुछ और बन जाता है। इस कारण हम कह रहे हैं कि हम ये नी रिप्लेसमेंट ना हो, कम से कम। मैं तो अभी हमने कई प्रैक्टिकल किए हैं, कई लोगों पे प्रैक्टिकल किया हूँ, इसीलिए मैं आज चीज़ आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने घुटने को बचा सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि ग्लूकोज इम्बैलेंस के लिए हम ग्लूकोज का इंटेक कम करें, अनाज बदले, जैसे गेहूँ चावल की जगह दूसरा अनाज ले, हम मिलेट्स बोलते हैं। मिलेट्स कई लोगों को हमने बताया है, हमने कई बार पिछले लेक्चर में, अपने पास जी है, वो अपने पास भी है, तो वो खाएं। उसमें अगर आप फोक्सटाइल मिलेट जिसको कांगनी बोलते हैं, और ब्राउन टॉप मिलेट जिसको मकरा बोलते हैं, अगर ये ज़्यादा खाएं, दो मिलेट्स जिनको जॉइंट्स के पेन है, तो 3-3 दिन समझ लो। और बाकी के मिलेट्स होते हैं, कोडो मिलेट्स, ब्राउन टॉप मिलेट, बर्नैंड मिलेट्स और लिटिल मिलेट, वो 1-1 दिन खाएं। तो कुल मिला के ऐसे मिलेट्स का भोजन करें, खाने में हमारे लाएं। और रोटी की जगह कभी बाजरा है, कभी ज्वार है, कभी रागी है, इसकी रोटी खाएं। तो कुल मिला के ये करने से हमारे शरीर में खान पान का बदलाव, उसके उपरांत मैं कुछ अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, अगर ये करेंगे तो वाकई मैंने कई पेशेंट्स का नी रिप्लेसमेंट, डॉक्टर ने एकदम इनको इमीडिएट कहा था कि आपका एकदम लॉक हो जाएगा पैर, और वो लॉक जैसे उस स्थिति में जाने वाली कोई व्यक्ति थी एक, तो उसको हमने इस प्रयोग से वाकई हमने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि किस तरह से अगर आप करें तो नी रिप्लेसमेंट से हम बच सकते हैं। अभी हमें जैसे हमने बताया घुटने के लिए, उसके लिए 2-3 चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखना, ये हमारे पास कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल, इसको बोलते हैं दिवेल या तो एरंडी का तेल, ये कैस्टर ऑयल है, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ती है कैस्टर ऑयल की। फिर एक कपड़ा ले, ये देखो एक कॉटन कपड़ा है, थोड़ा जाड़ा कपड़ा है, ये कॉटन कपड़ा थोड़ा लंबा, ठीक है, इसकी ज़रूरत है। और हमारे पास ये स्टीमर है, ये स्टीम, जिससे इसमें अभी स्टीम निकलेगी, ये चीज़ की। अगर ये स्टीमर किसी के पास ना हो तो क्या करे, कुकर ले छोटा, उसकी सीटी निकाल दे और उसमें से एक वायर निकाल दे, अगर उसमें से भाप आएगी, कुल मिला के जिसमें से भाप आती है वो चीज़ लेना। हाँ जी, तो कुल मिला के ये स्टीमर, ये दिवेल मतलब एरंडी का तेल, और ये कपड़ा। अभी करना क्या है, देखो हम प्रैक्टिकल बता, जैसे मेरा अगर घुटना दर्द है, ये मेरा घुटना है, और इसमें अगर मेरा दर्द है, तो हम क्या करेंगे, ये कपड़े को पहले दिवेल में भिगो देंगे,
देखो कपड़े को हमने पहले दिवेल में भिगो, कितने ग्राम कितने ml लेना है? देखो कैसा है कि बस कपड़ा भीग जाए, अच्छा, कुल मिलाकर कपड़ा भीग जाए और इस कपड़े को हमें बाद में निचो देना है, निचो के उसको उसमें अंदर से तेल निकाल देना है। जैसे अभी भिगो दिया, देखो मैंने भिगोया आपके सामने और मैं तेल पूरा निकाल दे रहा हूँ, पूरा तेल निकल गया। देखिए ये पूरा तेल निकल गया, मतलब कपड़े को तेल लग गया, इतना पर्याप्त है। मैंने भिगोया और इसमें से पूरा तेल नीचो के निकाल दिया, ठीक है। अब ये निकल गया तेल। अब मैं क्या करूँगा, ये जो कपड़ा है जिसमें तेल लगा हुआ है, इस कपड़े को अभी मैं अपने घुटनों को लपेटूंगा। ऐसे मेरा घुटना है, इसको मैं लपेट दे रहा हूँ, समझ लो इस तरह से भिगो हुए कपड़े को लपेट देना है हमारे घुटने पर, ऐसे बराबर से लपेट दिया। देखो मुझे अंदर से गीलापन भी महसूस हो रहा है, तेल का तेल भी लग रहा है मेरे इसमें। कपड़ा लपेट दिया है पूरी तरह से। और देखो ये स्टीमर है, जो या तो मैं बताया था कि आपका स्टीमर हो जिसमें से भाप निकल रही है, देखो ये। और या तो फिर आप कुकर रख के उसके अंदर है आप ये भी लगा सकते हो नली, उसमें से जिसमें से भाप। अभी ये जो भाप आ रही है, ये भाप मैं अपने घुटनों पे सेक कर रहा हूँ इसे। देखो अभी चारों तरफ उसे जी बिल्कुल चारों तरफ। अभी देखो मैं शुरुआत में यहाँ कर रहा हूँ, देखो मेरे घुटनों पे लगने लग गई है, अंदर ये भाप लगने लग गई है। देखो ये जैसे भाप आ रही है, मैं सेक कर रहा हूँ बराबर से, पीछे से साइड से एक तरह से थोड़ा लगने देना, सेक होने देना। देखो अभी मुझे अंदर तक थोड़ी महसूस होने लग गई है, थोड़ा महसूस होने लग गई है। अभी थोड़ा यहाँ हवा होने से थोड़ा भाप यहाँ जा रही, पर अगर आप घर में देखो अभी बुरी तरह से लग रही है, अब मुझे ज़्यादा लग रही है। हाँ ठीक है, इस तरह से लिया, फिर थोड़ा पैर को से घुमा दिया, थोड़ा सा कर लिया इस साइड, ठीक है। अगर बाद में थोड़ा घुमा के आप इस साइड भी ले सकते हैं, अंदर की ओर, देखो अंदर की ओर। मतलब कुल मिलाकर चारों तरफ आपको, हाँ जी बिल्कुल चारों तरफ आपको सेक लेना है। देखो ये अच्छी तरह से सेक हो रहा है। अभी देखो अंदर मेरे ये भाप लग रही है। ये ऐसा आप आधा घंटा करें डेली, अगर सुबह शाम करें तो बहुत अच्छा। आधा घंटा ले, सब तरफ से बराबर से सेक ले। इससे क्या होता है, ये जो अभी ये जो तेल का लगा हुआ कपड़ा है, अभी जैसे भाप अंदर जा रही है, मतलब इससे भाप लग रहा है, अंदर जो तेल है वो अंदर पेनिट्रेट होता है गर्मी से। देखो ऊपर से गर्म से सेक करना अलग है, और भाप से तुरंत प्रसारित होता है हमारी सेल्स, हमारी जो रोमकूप है, तो इसमें से जल्दी काम होता है। इसलिए आप भाप से ही सेक करें चारों तरफ से बराबर से। इस तरह से आप अगर सेक करते हैं, दिन में 2 बार डॉक्टर साहब करना है, बिल्कुल, अगर हाँ जी आधा घंटा अगर इस तरह से करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलीफ। मैंने इतना ऐसे पेशेंट को मैंने देखा हूँ कि जिनका डॉक्टर ने इमीडिएट नी रिप्लेसमेंट के लिए कहा था, उन्होंने ऐसा किया तो दो ढाई महीने में उनको काफ़ी रिलीफ हुई है। और वो जो चल नहीं सकते थे, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे, उनको धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे क्या होता है, ये जो कैस्टर ऑयल है और ऐसे सेक से जब पेनिट्रेट होता है तो अंदर की जो सेल्स खराब हुई होती है घुटनों की, वो नई सेल्स बनाता है। ये नई सेल्स बनाता है। तो ये होने में थोड़ा भले समय लगता है, पर इससे मैंने बहुत लोगों को रिजल्ट लिया है। दवाई की कोई जरूरत नहीं, दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत अगर होम्योपैथ आयुर्वेद ले तो ठीक है, पर बाकी मैंने जैसे खान पान बोला, बिल्कुल आपको ग्लूकोज इम्बैलेंस जो है बैलेंस करना है, आपको अनाज बदलना है और ये प्रयोग ज़रूर करना है। इसके साथ साथ और एक चीज़ बता देता हूँ, दालचीनी होती है, दालचीनी पाउडर, उसमें थोड़ा सा चूना और थोड़ा शहद। दालचीनी जो हम पान में लगाते हैं, हाँ वो चूना, दालचीनी पाउडर थोड़ा सा ले लेना, तो उसका पेस्ट बन जाए। दालचीनी पाउडर, चूना और उसमें शहद मिला के उसका पेस्ट बाद में, चलो जिस वक्त आपको नहीं करना है प्रयोग, बाद में वो लगा दे, 2-3 घंटे में सूख जाएगा। बाद में उसको थोड़ा सूखने के बाद थोड़ा उसको आपको पानी से निकालना पड़ेगा। तो वो अगर आप करते हैं ये दोनों चीज़, तो वाकई मैंने बहुत लोगों को इसमें नीज़ रिप्लेसमेंट से बचाया है और कई लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं तो दर्शकों को कहूँगा कि ये प्रैक्टिकल जो मैंने बताया, दिवेल चाहिए, कपड़ा चाहिए और बस स्टीम चाहिए, ये 3 चीज़ें बिल्कुल होगा। बहुत लोगों को रिजल्ट मिला है, बस ये करें। और खान पान में फिर से कहूँगा कि ज़रूर करें। तो जॉइंट्स का पेन, अभी घुटनों में किया तो इस तरह से, अगर आपको यहाँ पर एंकल में तो एंकल में कर सकते हैं, अगर हाथ में है तो हाथ में कर सकते हैं। पर जहाँ पर व्यवस्था नहीं है कपड़ा लगाने, अगर पीठ में है तो वहाँ पर दिवेल का थोड़ा मालिश करके थोड़ा सा ऊपर से सेक ले इसे। तो इस तरह से आप जहाँ जॉइंट्स का पेन है वहाँ ये कैस्टर ऑयल का और इस स्टीम का आप उपयोग ले कर सकते हो, और आपकी जो जॉइंट्स की तकलीफ़ें हैं इससे आप निजात पा सकते हो। तो ये थे संत आसाराम जी बापू आश्रम होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई ने बताया
उस हिसाब से आप करोगे तो अवश्य आपको फायदा होगा। और अतुल भाई से आपको संपर्क करना है तो जो स्क्रीन पे अतुल भाई की जो ईमेल आईडी दिखाई दे रही है उस पे आप डॉक्टर अतुल भाई का संपर्क कर सकते हो। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर सूरत से।